अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किस तरह से डिज़ाइनिंग सा टॉप आप लोग तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी है और ये जो मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ ये इससे आप लोग एल से एक्सेल साइज तक इजीली इसको बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ जो मेज़रमेंट्स हैं वो। तो ये है मेरी मेज़रमेंट्स। टोटल जो लेंथ है यहाँ पे मैं लूँगी 23 होगा फ्रंट के लिए, और वहाँ से मैं 2 इंच ज़्यादा लूँगी स्टिच के लिए, और बैक पार्ट होगा यहाँ पे 26, और आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 7 इंच, यानी कि जो घेर है घेर मैं लूँगी 20 इंच। इसका लंबाई आप लोग कोई भी ले सकते हो, 7 इंच ले सकते हो, 13 इंच ले सकते हो, जो आप लोगों को पसंद आया आप लोग ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं 7 इंच लूँगी। चेस्ट के लिए मैं लूँगी यहाँ पे 35, और जो वेस्ट है वो मैं लूँगी 38। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जो मेरे कस्टमर्स हैं उनका ये रिकमेंडेड थी कि वो वेस्ट पे थोड़ा लूज़ हो, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिया। 6 इंच मैंने लिया है जो चेस्ट का माप है उसके लिए, और नीचे से जो वेस्ट का माप है वो है तकरीबन 15 इंच। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 6 इंच का मैंने लिया है नेक, और यहाँ पे मैं लिया हूँ 11 इंच। यहाँ पे है जो आर्म होल है वो। यहाँ पे मैं जो लाइन है थोड़ा डार्क कर देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा इजीली। तो ये है मेरी फ्रंट पार्ट। जब ये फ्रंट पार्ट हो जाए उसके बाद मैं बैक पार्ट को कटिंग करूँगी। यहाँ से जो चेस्ट है, चेस्ट का एक शेप देने के लिए यहाँ पे मैं 2 इंच का एक मार्क किया है आर्म होल से। उसके बाद 3 इंच पे इस तरह से एक लाइन में ड्रॉ कर दूँगी, और दोनों साइड से मैं हाफ इंच करके यहाँ पे इस तरह से देकर तकरीबन 1 इंच का स्पेस है ये देकर यहाँ पे एक ट्रायंगल स्पेस में कर दूंगी इस तरह से। तो ये जो है इससे होगा क्या, जो चेस्ट है, चेस्ट का जो शेप है वो अच्छी तरह से एक वॉल्यूम जैसे होंगे और बहुत ही कंफर्टेबल होगी। यहाँ पे ये जो 1 इंच मैंने लिया था वही 1 इंच मुझे नीचे से बाद में ऐड करना होगा, वो भी मैं आप लोगों को कटिंग के समय बताऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे ये जो फैब्रिक है, ये जो सिल्क है, सॉफ्ट सिल्क है वो फैब्रिक है, और इसको बहुत ही टफ है बैलेंस करना। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके कपड़ा जो है उसको मैंने 2 बार फोल्ड किया, और आप लोग शायद देख सकते हो ये जो सामने से मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है ये मेरी पैलेट्स के होंगे। तकरीबन 2 इंच का लेना होगा आपको। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा लिया हूँ बट आप लोगों को 2 इंच का लेना होगा। 2 इंच को स्पेस छोड़ के उसके बाद यहाँ पे मैंने ये कॉस्टिप से इस कागज़ को मैंने लगा लिया। इससे होगा क्या, कटिंग के समय आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसको आसानी से इसको कट कर सकते हो। और नीचे पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मैंने एक चादर जो है उसको फोल्ड करके लिया है। इससे होगा क्या, पिन से अगर मैं इसको लगा दूँ तो ये ब्लॉक सा होकर रहेगा और ये मूव नहीं होगा। और ये जो मेरी लंबाई था जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले, यहाँ पे लंबाई मैंने लिया है तकरीबन 25 इंच। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा मार्क कट लिया है, और जो ऊपर का मैंने बताया था 1 इंच वो मेरी नीचे से कवर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले लिया था। अब मैं ये जो लाइन है यहाँ पे एक सीधा एक स्टिच दूंगी यहाँ तक। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको मुझे स्टिच करना होगा। जिन लोगों के पास एम्ब्रॉयडरी मशीन्स नहीं है या फिर पिको करने का मशीन्स नहीं है उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ किस तरह से आप लोग इसको स्टिच कर सकते हो, क्योंकि ये टाइप की जो फैब्रिक है बहुत ही टफ होती है इसको बैलेंस करना और यहाँ पे आप लोगों को स्टिचिंग जो है वो जिगजैग स्टिचिंग देना होता है, तो वो मेथड भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। और बैक पार्ट जो है, बैक पार्ट पे मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का मैंने
लिया है, क्योंकि बैक पार्ट थोड़ा शॉर्ट रहेगा, छोटा रखूँगी मैं। और यहाँ पे मैं आर्म होल को इसको इस तरह से कट कर लेती हूँ। और यहाँ से बॉडी के लिए तकरीबन 1 इंच के जैसे मैंने ज़्यादा ले लिया है। अब इसको मैं पीस जो है उसको निकाल दिया है और यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड करके मैंने यहाँ पे इस तरह से ले लिया, क्योंकि दोनों हाथों के लिए। यहाँ से इसका जो लंबाई है मैंने ले लिया है 7 इंच, तकरीबन हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, वो 7.5 इंच। और इसको चारों तरफ से मुझे यहाँ पे पिंसेस को ब्लॉक कर दिया है, कटिंग के समय कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे ये जो कपड़ा है यहाँ पे विजिबल नहीं है, जो मैं दाग दे रही हूँ, सो इसीलिए मैं साइन पेन से कर रही हूँ, तो ये दिखे इसलिए। 11 इंच मैंने लिया है जो आर्म होल का लंबाई है उसके लिए। और यहाँ पे मैं इस तरह से एक शेप दूंगी, यू शेप के जैसे। देने के बाद इसको मैं कट कर लेती हूँ। और ये जो पार्ट है यहाँ से मुझे आर्म होल को निकालना होगा। तो यहाँ पे आर्म होल के लिए मैंने लिया है 1.5 इंच लेकर यहाँ से इस तरह से एक शेप देना होगा, कर्व शेप, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह से मैं इसको शेप देकर इसको कट कर दूंगी। मैं कटिंग के समय आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कट कर लेती हूँ। तो ये हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक छोटा सा कट कर देती हूँ, ये मेरा सेंटर वाला पार्ट है इसीलिए। और अब ये मेरी दोनों पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी। ये है मेरी फ्रंट पार्ट पे जो पैलेट्स मैं दूँगी उसका ये पार्ट है, तो इसको यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद मैं ये जो साइड पे जो आर्म होल के नीचे पे जो पार्ट है वो मुझे स्टिच करना है। तो इससे मैं क्या करूँगी, आप लोग शायद अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये राइट तरफ है, राइट तरफ पे मुझे स्टिच करना होगा। इस तरह से राइट तरफ मैं स्टिच करके यहाँ पे एक नॉर्मल सा स्टिच दूंगी और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद उल्टे तरफ में जाके वहाँ पे और एक स्टिच मैं इसके ऊपर करूँगी। इससे होगा क्या, आप लोगों को जिगजैग स्टिच देना नहीं होगा, नॉर्मल स्टिच से ही आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो अदेसो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने घुमा लिया है, घुमाकर इसके ऊपर एक स्टिच दे दूँगी इस तरह से। इस तरह से आप लोग जो शिफॉन है, जॉर्जेट फैब्रिक है, आप लोग इजीली इसको स्टिच कर सकते हो। और इसको आप लोगों को कोई भी जिगजैग स्टिच या फिर जो पीको है वो आप लोगों को देना नहीं होगा। सो यहाँ पे ये हो गई है। और यहाँ पे मैं जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको मैं गिफ्ट दे दूंगी इस तरह से। इसी तरह से मुझे दोनों तरफ से ये गिफ्ट देना होगा और स्टिचिंग करना होगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये फिनिशिंग अच्छी तरह से आया है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो ये आप लोग देख सकते हो ये कोना है, इस कोने को मैं इस तरह से इसको कट करके इसको जॉइंट कर लूँगी इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ करूँगी। और ये जो पार्ट है इसको सेंटर मार्क में किया था पहले, इसको करके यहाँ पे मैं पिन से इसको ब्लॉक करूँगी। इसको ब्लॉक करने के बाद नेक से भी मैं करूँगी। और यहाँ पे ये जो सेंटर वाला फैब्रिक है इसको मुझे अच्छी तरह से इसको आयरन करना होगा। और यहाँ पे मैं सिल्क का जो टेम्परेचर है वो ही मैं ले लिया हूँ। आप लोग थोड़ा टाइम लेके यहाँ पे ये पैलेट दो, जिससे आप लोग ये जो पैलेट है इसका एक शेप बना रहे। और अब यहाँ पे मैं इस तरह से इसको पिन से इसको ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टिच
बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे जो नेक है उसको मुझे ये कट करना होगा। तो मैंने क्या किया है, एक बॉक्रम मैंने लिया है और उसको मैंने सेंटर पे एक मार्क कर दिया है स्ट्रेट करके। उसके बाद इसके चारों तरफ मुझे स्टिच करना होगा, तीनों तरफ मुझे यहाँ पे स्टिच देना होगा और सेंटर पे तकरीबन 2 मिलीमीटर्स के जैसे मुझे स्पेस रख के यहाँ पे स्टिच करना है। जब ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कट कर लेती हूँ। थोड़ा ध्यान से, जो स्टिच है वो कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गई है। अब इसको मैं आयरन कर लूँगी या फिर आप लोग इसको डायरेक्ट स्टिच भी कर सकते हो अगर आप लोगों को इजी होती है तो। अगर इजी नहीं होती है तो आप लोग इसको आयरन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको चाप स्टिच दूंगी। यहाँ पे मैं आयरन कर रही हूँ और आयरन जो है वो मैं सिल्क के लिए जितना टेम्परेचर होती है उतना लेकर इसको मैं आयरन कर रही हूँ। यहाँ पे जब ये हो जाएगा उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है साइड पे, अगर आप लोग देख सकते हो, वो मुझे क्या करना होगा, उसको मुझे फोल्ड करके अंदर की तरफ दे देना होगा। वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या होगा, आप लोग एक वीडियो में पूरा वीडियो जो है कटिंग, स्टिचिंग, नेक का स्टिचिंग, बॉडी स्टिचिंग, मेथड जो है स्टिचिंग का, वो सब एक वीडियो में आप लोग पा सकते हो। सो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैंने इस तरह से जो फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग इस तरह से इसको मैंने स्टिच करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो हैंड स्टिच भी दे सकते हो या फिर आप लोग मशीन से भी स्टिच दे सकते हो। सो ये मेरी हो गई है। अब यहाँ पे आप लोग चाहो तो हैंड स्टिच भी दे सकते हो या फिर आप लोग यहाँ पे मशीन से भी दे सकते हो, बट मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी हैंड स्टिच से दो, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि ये कोई बाहर से आप लोग खरीद के ले आए हो। सो ये हो गई है। मैं आप लोगों को थोड़ा नज़दीक दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। जब ये हो जाएगा उसके बाद जिस तरह से मैंने आर्म होल का जो क्रॉच है, जो मेरी ट्रायंगल का पार्ट है, जिस तरह से मैंने स्टिच किया था, ठीक वैसे ही मुझे यहाँ पर भी स्टिच करना होगा। सबसे पहले राइट तरफ में इस तरह से स्टिच करूँगी। उसके बाद मैं जो रॉन्ग साइड है उस रॉन्ग साइड को मैं स्टिच करूँगी। जब ये स्टिच हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, यही राइट तरफ है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ और एक्स्ट्रा जो पीसेस है उसको मैं कट कर लेती हूँ। जब ये हो जाएगा उसके बाद इसको मैं घुमाकर रॉन्ग तरफ में ले आऊँगी इस तरह से और यहाँ पे मैं स्टिच दे दूँगी। ये करने का सिर्फ इसीलिए मैंने किया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं जो जिन लोगों के पास जिगजैग स्टिच नहीं है या फिर पिको करने के लिए कोई मशीन्स नहीं है। सो उन लोगों के लिए बेसिकली ये पार्ट है। आप लोग इजीली नॉर्मल सिलाई मशीन से भी आप लोग ये कर सकते हो। तो ये स्टिच हो गई है। अब मैं जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे मैं इसको स्टिच करूँगी और ये मैंने एक स्ट्रिप मैंने लिया है, तकरीबन इसका जो चौड़ाई है मैंने लिया है 1.5 इंच का, लेकर सेंटर से मैंने इसको फोल्ड करके इसको आयरन कर लिया है। जब ये हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इसको लगाकर, ये नेक है, नेक को आप लोगों को स्टिच करना होगा। यहाँ से मैं लेकर घुमा के फ्रंट बैक दोनों पार्ट को एक साथ में यहाँ पे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के यहाँ पे मैंने स्टिच कर रही हूँ। जब ये हो जाएगा उसके बाद मैं इसको घुमाकर फोल्ड करके यहाँ पे बॉर्डर जैसे दूंगी। तो यहाँ पे मेरी ये स्टिच हो गई है और यहाँ पे मैं ये जब यहाँ पे आ जाएगा उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ देंगे यहाँ पे मैं स्टिच कर लूँगी।
और जहाँ जहाँ पे राउंड सा शेप आया है वहाँ वहाँ पे मैं छोटे छोटे करके कट दे देती हूँ और इसको मैं घुमा लूँगी। घुमाकर इसको राइट तरफ में ले आऊँगी और एक्स्ट्रा जो धागे निकल गए हैं उन धागे को मैं कट कर दूँगी, वरना ये जो धागे हैं वो बाहर निकल के आएगा और दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं एक स्टिच देकर इसको कंप्लीट कर दूँगी इस तरह से। बहुत ही आसानी से आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गई है, मैं यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। थोड़ा स्पेस लेके और थोड़ा टाइम लेके आप लोग यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे आप लोग ये स्टिच करो। ये जो स्टिच है वो साइड पे जाना नहीं चाहिए, तो दिखने में वो फ्रंट साइड पे अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पे मैंने पिन से चारों तरफ से ब्लॉक किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी ये स्टिच हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक डोरी मैंने बना लिया है। डोरी को मैं अंदर की तरफ इस तरह से देकर मैं यहाँ पे इसको लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने होल्स लगाया है इस तरह से। अगर आप लोग चाहो तो जिपर भी लगा सकते हो या फिर जो नॉर्मल बॉटम्स होती हैं उससे भी आप लोग इसको घर बना के इसको बना सकते हो। ये है फोल्डिंग फुट जो मेरी हाथों के लिए ज़रूरत होगी स्लीव्स के लिए। तो इस स्लीव्स के लिए ये जो पार्ट है इसको मैंने 2 बार फोल्ड करके स्टिच करना है। ये बहुत ही आसानी होती है इससे। तो आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी, अगर बाज़ार में ये अवेलेबल है ये फूड आप लोग ज़रूर लो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे अच्छा लगता है ये फूड बहुत ही कम समय में आप लोगों का काम जो है वो आसानी से आप लोग काम ख़त्म कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको डायरेक्ट मैं जो मेरी ड्रेस है ड्रेस पे मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी ये हो गई है। जब ये हो जाए सेम टू सेम मुझे वैसे ही करना होगा जो जैसे मैंने जो शोल्डर्स हैं, उसके बाद जो मैंने आर्म होल पे जिस तरह से मैंने स्टिच किया है ठीक वैसे ही मुझे यहाँ पे स्टिच करना होगा। या फिर अगर आप लोग चाहो तो ये फोल्डिंग फुट जो है इससे भी डायरेक्ट एक स्टिच से भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। सो आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल स्टिच से ही इसको करके दिखाती हूँ। तो ये है राइट तरफ। तो राइट तरफ मैं यहाँ पे इसको रख के स्टिच कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे जो फोल्डिंग फुट है उसको मैं फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये इसमें स्टिच कर रही हूँ और इसी तरह से आप लोगों को दोनों साइडों पे स्टिच करना होगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 इंच का स्पेस मैंने रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं कमीज़ के जैसे हम लोग जो ओपन वाला पार्ट है ठीक वैसे ही मुझे यहाँ पे स्टिच करना होगा। और एग्जैक्ट जो है वो मैं दूसरा साइड पे भी करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको नीचे का जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे 2 बार फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी इस तरह से। और एक छुरी के या फिर कच्ची जो है उसकी हेल्प से आप लोग इसको अंदर की तरफ दे दो, तो ये जो धागे निकलते हैं वो अंदर की तरफ चला जाएगा और आसानी होती है आप लोग जब स्टिच करते हो। तो यहाँ पे ये हो गई है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।